बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दूर तक लोग बैठे हैं। मैं बाहर से जब आया अंदर तो माशाअल्लाह दाएं बाएं और सामने बहुत लोग मैंने देखे। मुझे अंदाजा है जगह नहीं है, लेकिन जितनी जहां जगह मुयस्सर है बैठ जाएं आप। हमारी माएँ बहनें बड़ी कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैं फैज़ नजम मीलाद कमेटी को बतौर ख़ास मुबारकबाद पेश करता हूँ और हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला ख्वाजा पीर क़ुतबुद्दीन नजमी सुलेमानी चिश्ती फारूकी दामद बरकातुम क़ुद्सिया की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ अल्लाह वाले बैठे हों वहाँ ज़रूरत नहीं होती कहने की कि आप अल्लाह अल्लाह करें, ये अपनी नज़र से अल्लाह अल्लाह करा रहे होते हैं। अगर मेरी बात से मुत्तफिक है तो हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेंगे। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। अरे हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं, बुनियादी तौर पर ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी काम दिखाती है। कारी मोहसिन कादरी पढ़ रहे थे, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया बड़ी निस्बत काम देती है। ये निस्बत अब्दुल्लाह को यानी अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कर देती है। ये निस्बत हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कर देती है। ये निस्बत फारूक को उमर बिन खत्ताब को फारूक आजम कर देती है। ये निस्बत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को ज़ुन्नुरैन कर देती है। ये निस्बत अली इब्न अबी तालिब को शेर खुदा कर देती है। ये निस्बत बड़ी चीज होती है और यही निस्बत अगर आप आगे चले जाएं तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को गौसुल आजम कर देती है। अल्लाह अकबर। यही निस्बत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज कर देती है। ये निस्बत हजरत बाबा फरीदुद्दीन को बाबा साहब गंजे शकर कर देती है और यही निस्बत हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कर देती है। यही निस्बत अल्लाह अकबर हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु को जहां ज़ुन्नूरैन कर देती है, वहीं हम ये देखते हैं कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, चूंकि फैज याफ्ता लोग हैं या नहीं है, निस्बत वाले लोग बैठे हैं, निस्बत वाले लोग बैठे हैं तो जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को जरूर आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ARYQ TV के चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और हमारे ARYQ TV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब मोहम्मद आमिर फियाजी साहब का बहुत ममनून मशकूर हूं जिन्होंने इस नूरानी महफिल का हिस्सा मुझे बनाया। सोहेल शम्स साहब बैठे हैं माशाल्लाह। ये देखिए दीन के इतने काम कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा, आपको ये शायद मालूम हो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन अल्लाह ने इनसे जो दीन का काम लिया है वो इतना बड़ा है और माशाल्लाह करते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वालिदैन के दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फरदौस में आला से आला मकामात अता फरमाए। जितने सोहेल शम्स साहब दीनी उमूर अंजाम देते हैं और जितने फलाही काम करते हैं, समाजी काम करते हैं, सरकार की महफिलें सजाते हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला उतने ही दर्जात, उससे कई ज्यादा दर्जात आपके वालिदैन के अल्लाह ताला आखिरत में बुलंद फरमाए। और ये पीराने उज़्ज़ाम की नजर है कि जो आप बैठे हैं, वो कहते हैं ना कि ये नजर मेरे पीर की, तो ये नजर ही है जो आपको, मेरा ख्याल है कि यहाँ नहीं बल्कि कभी बगदाद की तरफ लेकर जा रही है, कभी अजमेर की तरफ लेकर जा रही है। तो अजमेर से आप नजफ अशरफ की तरफ जा रहे हैं और नजफ अशरफ से मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं।
न तलब की कोई है आरजू, बस बैठने वालों की बात है। न तलब की कोई है आरजू, न तलब की कोई है आरजू, न दराज दस्ते सवाल है। अब निस्बत वाला बोलेगा सुभान अल्लाह। न तलब की कोई है आरजू, न दराज दस्ते सवाल है। जो मिला तलब से सिवा मिला, आका ये तेरी निस्बतों का कमाल है। जो मिला तलब से सिवा मिला, जो मिला तलब से सिवा मिला, आका ये तेरी निस्बतों का कमाल है, ये तेरी निस्बतों का कमाल है। यही आरजू जो हो सुरखरू, मिले दो जहानों की आबरू। यही आरजू जो हो सुरखरू, मिले दो जहानों की आरजू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहे कि हमको कबूल है। मैं कहूँ, कह दे आमीन। देखें, एक वली कामिल की बारगाह में बैठकर अगर आप अल्लाह को पुकारेंगे तो यकीन करें ये लोग मुस्तजाबुद दावात हुआ करते हैं। अल्लाह की बारगाह में इनकी आमीन भी कबूल होती है, इनकी दुआएं भी कबूल होती है। अब एक मरतबा फिर मैं शेर पढ़ता हूँ, सब आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह कि यही आरजू जो हो सुरखरू, मिले दो जहानों की आबरू। यही आरजू जो हो सुरखरू, मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका आका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। वो कहें कि हमको कबूल है। जब उन्होंने कबूल किया सिद्दीक अकबर को, अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, तो उन्होंने तारीख में वो वाक़यात रकम किए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के हुजूर फरमाते हैं कि मैंने सब पर इस्लाम पेश किया, किसी ने अगर बिला तरद्दुद कबूल किया तो वो अबू बकर है। वो अबू बकर के जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सरकार फरमाते हैं 8 के 8 दरवाजे ये सदा देते हैं कि अबू बकर जहां से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो अबू बकर के जिनकी साहबजादी, जिनकी शहजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के हवाला अक़्द में आई है, हुजूर के काशाना अक़दस की जीनत है। वो अबू बकर के जिन्होंने सरकार के साथ सफर किया, वो अबू बकर के जिन्होंने सरकार के साथ गारे सौर में 3 रातें गुजारी, वो अबू बकर के जिनको फारूक आजम कहते हैं। अबू बकर मुझे मेरी सारी उम्र की नेकियां ले लो और गारे सौर की वो नेकियां मुझे वापस कर दो, गारे सौर की वो नेकियां मुझे दे दो। वो अबू बकर के जो सरकार के साथ सफर हिजरत में है, वो अबू बकर के जिन्होंने हजरत बिलाल हबशी को उमैया बिन खलफ की गुलामी से आजाद किया सरकार के हुक्म को बजा लाते हुए, वो अबू बकर के जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन को खरीदा, वो अबू बकर के जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपना माल कुर्बान किया, वो अबू बकर के जिनके लिए सरकार फरमाते हैं कि मैंने दुनिया में सबका एहसान उतार दिया सिवाय अबू बकर के, और अबू बकर का एहसान मैं आखिरत में उतारूंगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2.25 साल हुकूमत के बाद, अब तारीखी जुमला ये है कि 2.25 साल हजरत सैयदना अबू बकर के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद, जब हजरत सैयदना फारूक आजम ने सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के दस्ते हक परस्त पर बैत कर ली, तो उसके बाद ये मालूम हो गया कि सैयदना सिद्दीक अकबर ही वो पहले खलीफा है, और उसके बाद हजरत फारूक आजम का दौर शुरू होता है। 22 लाख मुरब्बा मील की फतह नजर आती है, कहिए सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत फारूक आजम वो शख्सियत हैं कि जो 40वें फर्द हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। सैयदना फारूक आजम वो फर्द है कि जिनके कबूल इस्लाम के बाद काबतुल्लाह में बा जमात नमाज अदा हुई। सैयदना फारूक आजम वो फर्द हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिनकी हैबत से
कुफ्र लर्जा बरंदाम उस वक्त भी था और आज भी कुफ्र लर्जा बरंदाम अगर है तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से है। अल्लाह अकबर। हजरते सिद्दीक अकबर की सदाकत को सलाम, हजरते सिद्दीक अकबर की सदाकत को सलाम, हजरते फारूक आजम की अदालत को सलाम। हजरते फारूक आजम वो शख्सियत हैं कि माल गनीमत से जब बहुत सा माल बटा और आपका एक बहुत खूबसूरत कुर्ता किसी ने देखा तो एक शख्स खड़ा हो गया और कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने ये कुर्ता कैसे बना लिया? आप तो बहुत लहीम शहीम हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि जो कुर्ता आपके हिस्से में आया है, उसमें जो कपड़ा आपके हिस्से में आया है, उसमें कुर्ता बनता नहीं था। आपके शहजादे, आपके साहबजादे खड़े हो गए और अर्ज करते हैं कि अपने हिस्से का कपड़ा मैंने अपने वालिद को हिबा कर दिया था। वो फारूक आजम, क्या आदिल की मिसाल लेंगे। हजरते सिद्दीक अकबर की सदाकत को सलाम, हजरते फारूक आजम की अदालत को सलाम, हजरते उस्मा की गैरत को, सखावत को सलाम, और मेरे मौला अली की जुर्रत शहादत को सलाम। मैं आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा, और वो सनाखा माशाअल्लाह जो बड़ी जिंदगी के साथ पढ़ने वाला सनाखा है और दुनिया भर में आपकी आवाज मकबूल है और बहुत पसंद की जाने वाली आवाज है। ARY QTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएं और बारगाह खत्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदतें नजर करें। जरा हाथों को बुलंद करके माशाअल्लाह उलमाए दीन का भी एहतराम और उनकी ताज़ीम और उनका इस्तकबाल बहुत जरूरी है। हजरत अल्लामा आमिर अखलाक शामी साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूं हाथों को बुलंद करें, आवाजों को बुलंद करें। इस कदर फकीदुल मिसाल इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह कराची की PIB कॉलोनी में है कि चप्पा चप्पा सजा हुआ है, हर घर सजा हुआ है और ये बरकी कुमकुमे इस बात का इजहार कर रहे हैं कि न सिर्फ सरकार की आमद का जश्न है बल्कि अल्लाह वालों से प्यार करने वालों का भी इज्तिमा है। नारे तकबीर। हाथ अभी नीचे हैं, आवाजें अभी कम हैं। मैं चाहता हूं हाथ भी बुलंद हो, झंडे भी लहराते रहें, आवाजें भी बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला। कैमरा आपको देख रहा है, दुनिया भर में आप जा रहे हैं, आपकी अकीदत जा रही है। नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौस। अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी। जज़ाकल्लाह। मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ जनाब सुहेल शम्स साहब का कि जिन्होंने एक दफ़ा फिर मौका अता फरमाया कि हुजूर की बारगाह में और ज़ेर सरपरस्ती ख्वाजा कुतुबुद्दीन नजमी सुलेमानी जी मजदहू की ज़ेर सरपरस्ती में एक दफ़ा मेरी तो हज़रत से पहली मुलाकात है, लेकिन मिल के ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी पुरानी मुलाकातें हैं हज़रत से मेरी। बहरहाल अल्लाह ताला इनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और परवरदिगार आलम जिस मोहब्बत से इन्होंने इस महफिल को सजाया, इलाहुल आलमीन इनकी जितनी भी इंतज़ामिया मुंतज़मीन है सबके लिए दुआ है कि अल्लाह सबको मक्के और मदीने की बाद अब हाज़री भी अता फरमाए। दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं
तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसे आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप मिलके कहें कि आप आते हैं, तो जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिही। सब मांगने बैठे हैं, चले हुजूर की बारगाह में चलते हैं कि हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आका जैसे है वैसे, किस किस को चाहिए मिलके बोले, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। अरे क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है मिलके, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और भर के झोली मेरी झोली भर के झोली मेरी झोली भर के झोली मेरी मेरे लजपाल ने अरे मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। आप जैसे है वैसी अता चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए। ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए सबको दीदार अता करना। किस किस की तमन्ना हाथ उठा के गए, ऐसा मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए सबको दे
करना ऐ नूरे खुदा आंखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना और मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त नज़ा मिलके दीदार अता करना और मुजरिम हूँ जहां भर का महशर में भरम रखना रुसवाए जमाना दामन में छुपा लेना दामन में छुपा लेना मकबूल दुआ मेरी मैं गैबूब खुदा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना एक दफा मिलके बोल दे ऐसा सुभान अल्लाह से मुख्तसर और जामे अंदाज में वो कलाम कि जिसे हम जब भी सुने और आमिर फयाजी साहब जब पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत कैफियत के साथ दुआएं की जितनी दुआएं मांगी गई हैं अल्लाह पाक इस खूबसूरत बज़्म और फैज़े नजम मीलाद कमेटी ने जो ये खूबसूरत बज़्म सजाई है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ अल्लाह ताला आपके घरों को भी इसी तरह सजा दे जिस तरह माशाअल्लाह सज गए आका की महफिल को सजाने वाले सज गए आका की महफिल को सजाने वाले मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले आमना पाक तेरा चांद मुबारक हो तुझे आमना पाक तेरा चांद मुबारक हो तुझे है तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले हैं तेरे चांद पे कुर्बान जमाने वाले और मेरी धड़कन का वजीफा है दुरूद और सलाम मेरी धड़कन का वजीफा है दुरूद और सलाम क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले
क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि सनाखा बहुत मौजूद है और एक वली कामिल की जेर सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल जारी सारी है। हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला ख्वाजा कुतुबुद्दीन नजमी सुलेमानी चिश्ती फारूकी दामद बरकातुम कुद्सिया। तो निगाहे वली में ये तासीर देखी। बस अगले सनाखा को यहां पर आंखों को भी मुअद्दब रखे और दिल को भी संभाल कर रखे, चूंकि निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं इल्तमास गुजार हूं मुल्क मिल्लत के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा जनाबे खावर नक्शबंदी से एक तशरीफ लाए और बारगाह खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अकीदत और मोहब्बत नजर करने की सादत हासिल करें। जनाबे खावर नक्शबंदी नारे तकबीर। ईमान की रोशनी के लिए दुरूद शर्त है, जिक्रे मुहम्मदी के लिए कर मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम। मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ। लगी है पुर नूर पर मेरी आंखें, लगी है पुर नूर पर मेरी तड़प रहा हूँ शबो रोज हाजरी के लिए, तड़प रहा हूँ शबो रोज हाजरी के लिए। दुरूद शर्त है। और मक्ता देखिए, तुम्हारी नात सुनाए सुने पड़े देखे, बड़ा शरफ है ये खालिद की जिंदगी के लिए।
दुरूद शर्त है जिक्र मोहम्मदी के लिए, कर एहतिमाम भी ईमान की रोशनी के लिए, कर एहतिमाम भी। हमारे आमिर भाई का हुक्म है, चंद मिसरे दो तीन शेर इसका शामिल कर लेते हैं। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया, ये कौन जाने बाहर आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। मेरे नबी की खशान बाला, बड़ा सखी है मदीने वाला आका, बड़ा सखी है मदीने वाला आका, बड़ा सखी है मदीने वाला। हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है, ये मेहरबानी हुजूर की है। हमें तो जो कुछ भी मिल रहा है, ये मेहरबानी हुजूर की है। दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सुकून जा है, वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। जो राहते दिल सुकून जा है, वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। न मांगो दुनिया के तुम खजीने, चलो ने आसी चले
मदीने मिलकर चलो आसी चले मदीने के बादशाही से बढ़ के प्यारे नबी के दर की गदागदी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिलकर ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। सब हुजूर के सनाहा बन जाते हैं मिलकर। ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारा, है दोनों जहां यारा, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। पढ़े ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सब हसीना मैं सबसे अव्वल, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। है तू भी साइम अजीब ऐसा के रोज़े महशर से है हिरासा, यहाँ तू जिनकी है नात पढ़ता, यहाँ तू जिनकी है नात सुनता, वही रखेंगे हिजाब तेरा। तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न बन सकी है न बन सकेगी न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। बहुत खूबसूरत कलाम। और जिन्होंने देखा उन्होंने तो ये कहा अज सिख में तेरा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों झड़िया, अज नैना लाइया क्यों झड़िया, इस सूरत नू मैं जान आखा। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने जब सरकार अलैहिस्सलाम की जियारत की तो ये बोल उठे, इस सूरत नू मैं जान आखा।
जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, जिस शान तू शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे मेहर अली किथे मेहर अली, किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां, किथे जा लड़ियां, किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां, किथे जा लड़िया। मैं एक बार फिर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ फैज़ नजम मीलाद कमेटी को और हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला ख्वाजा क़ुतबुद्दीन नजमी सुलेमानी चिश्ती फारूकी दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया को कि इतनी फ़क़ीदुल मिसाल महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम फरमाया। आपने बज़्म मीलाद को फूलों से सजाया जाए, इसकी खुशबू को ज़माने में बसाया जाए। नात सुनकर मेरी सरकारे मदीना ने कहा, इस सनाखा को मदीने में बुलाया जाए। और अब मैं उस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ जिनके खिताबात को बहुत पसंद किया जाता है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं और अकीदे के हवाले से माशाल्लाह ऐसे पुख्ता अकीदे का इजहार फरमाते हैं कि बहुत से लोगों की इस्लाह भी हो जाती है और बहुत लोग फैज़याब होते हैं। मेरी मुराद हजरत अल्लामा आमिर इकबाल शामी साहब से है कि अपने फरमुदात से, अपने फिक्र ख्यालात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। जिस तरह उलमाए दीन का इस्तकबाल किया जाता है उसी अंदाज में ताज़ीम के साथ और एहतराम के साथ और जज्बे के साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब ख़वातीन व हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाहा क्या क्या कहूँ तुझे। तमाम तारीफ़ अल्लाह वाहदहु ला शरीक के लिए और करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम और नातों के सब गुलदस्ते हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमिन नुशूर सरवर कौनैन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन फ़ख़रे तो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद स्टेज पर मौजूद पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़ुतबुद्दीन नजमी क़ादरी चिश्ती सुलेमानी दामद बरकातुहुल आलिया व लाइक़ इज़्ज़त तकरीम हज़रात सामईन कराम नजम मिलाद कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल इन्होंने महफ़िल को सजाया। अक़ल सलात व तस्लीम की नाते तो उस वक्त भी थी जब जहाँ में जहाँ ना था, ज़मा में ज़मा ना था, वक्त में वक्त ना था, तब भी प्यारे मुस्तफ़ा की नाते थी। अक़ल सलात व तस्लीम की नात शरीफ जो पढ़ी,
रब्बे करीम ने अपने महबूब की नात, आमतौर पर हमें शरीयत मुताहरा ने यह मना किया कि किसी की तारीफ उसके मुंह पे ना किया करो, सिवाय ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनकी तारीफ खुद उनका खुदा बयान फरमाता। कुरान मजीद में जहां पर भी है तो वहां पर खिताब के साथ है इन्ना अरसलना का, ये का जो है वो खिताब के लिए कि महबूब आपको हमने भेजा शाहिद बनाकर, मुबशिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाइए इल्लाह बनाकर, सिराज मुनीर बनाकर। अब मसला यह है कि अरबी ज़बान से हमारी वाकफियत नहीं होती तो हमें नहीं पता होता कि सिराज मुनीरा का मतलब क्या। अब जब हम उर्दू में शेर पढ़ते ना तो फिर समझ में आता, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कि सरवरे कौने सिर्फ वो चराग नहीं कि जो चमकते हों, बल्कि वो चराग हैं, वो नूर है कि जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाए वो भी चमकने लग जाता है। अबू बकर को सिद्दीक बनाए, उमर को फारूक बनाए, उस्मान को गनी बनाए, अली को शेर खुदा बनाए। तो अक़ल सलात व तस्लीम की ये सारी ना शरीफ रब्बे करीम ने खिताब के साथ, ए महबूब आपको हमने ताहा बनाया, आपको मुज़म्मिल किया, आपको मुदस्सिर किया, आपको यासीन किया। और उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया व इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक महबूब आप ही के अखलाक अजीम है। अखलाक के अंदर सब कुछ आ जाता है कि मेरे सरकार का चलना कैसा, मेरे सरकार का बोलना कैसा, मेरे सरकार का सोना कैसा, मेरे सरकार का खाना कैसा, मेरे सरकार का गरीबों के साथ मामला कैसा, मेरे सरकार का अमीरों के साथ मामला कैसा, मेरे सरकार का वजीरों से मामला कैसा, मेरे सरकार का अज़वाज मुतहरात से मामला कैसा, अपनी औलादे किरामी से आपका मामला कैसा। ये सारा जो है वो अखलाक में आता है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ए महबूब हमने आपके अखलाक को अजीम किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी माँ, उम्मत की माँ, उनसे जब किसी ने पूछा कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक कैसे थे, तो सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा बिल्कुल हमने कुरान मजीद पढ़ा है। फरमाया कि बस सरकार के अखलाक कुरान जैसे हैं, ये पूरा कुरान ही सरकार का अखलाक है। और कुरान मजीद की कोई भी आयत पढ़ लो वो मेरे हुजूर की नात है। हम बचपन से ये शेर पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते, लेकिन मसला ये हो गया कि कुरान मजीद की चूंकि ज़बान और कुरान मजीद की बोली ना हमें आती है, ना हमने कभी कोशिश की कि कुरान मजीद को समझने के लिए अरबी ज़बान को भी सीखना चाहिए। सबसे पहले जो नात पढ़ी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस ज़माने के अंदर, वो मेरी माँ, उम्मत की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक़्त पढ़ी कि जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम गारे हिरा से तशरीफ़ लाए, और आने के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्होंने कहा कि आज वही नामूस, जिब्रील अमी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता, आज वो फरिश्ता मेरे पास आया और रब्बे करीम ने वो वही मुझ पर उतार दी और मैं आखिरी नबी हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये बात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से की है, मैं एक बात को यहीं पर रोक कर अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये कि हम में से जितने भी मर्द हज़रात, चाहे वो जितने भी बड़े रुतबे और मनसब पर हो, सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, तशबीह नहीं, वो भले जितने भी बड़े रुतबे और मनसब पर भी आ जाए, लेकिन जब अपने घर में आता है तो उसको अपनी हैसियत का पता चल जाता। उमूमी तौर पर इस तरह का मामला होता, बेगम के सामने तो फिर शौहर ही होता है ना। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये बात कही सिर्फ समझाने के लिए, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक़्त क्या आपकी बारगाह में अर्ज की। बुखारी शरीफ में है, कल्ला फवल्लाहि ला युख्सीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तुक़रिउद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। इतनी बड़ी पूरी नाज़ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ी कि जो गरीबों का मुश्किल कुशा और आजत रवा बने, जो यतीमों और बेवाओं का सहारा बने, और जो सिला रहमी करे, जिसके अखलाक अजीम हो, जो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, जो मजलूमों का मददगार बने, उसका खुदा कभी उसको खसारा दिखा नहीं सकता। उसकी जिंदगी में रहेगी तो हमेशा बाहर रहेगी। इतनी बड़ी नाज़ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में। मैं कभी ऐसी महफिल में ये बात भी कह देता हूँ कि अगर हमारे सामने कुरान मजीद पढ़ा जाए, या महफिल में मैं अभी ये कह दूं कि जनाब मैं अभी यहाँ बैठकर इंशाअल्लाह आपको पहला सिपारा पूरा सुनाऊंगा,
तो फिर कौम जो है वो तिलावत के वक्त में घड़ी देखना शुरू हो जाएगी कि मौलाना साहब की तिलावत कब मुकम्मल होगी। हमने कहा बचपन से हम ये नात पढ़ रहे कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते। अब मसला यह है कि अगर आपके सामने अरबी में नात पढ़ी जाए तो आप घड़ी देखने लग जाते, यानी तिलावत कलाम मजीद हो तो आप घड़ी देखने लग जाते। आक़ा सलातो व तस्लीम ने अगर ये फरमा दिया कि तुमने हमारी जबान में जब हमारी नात पढ़ी गई तो घड़ी देखने लगे, तो तुम्हारी तो जबान उर्दू जबान है, तुमको पता नहीं तुम्हारे नबी का ताल्लुक किस जबान से, तुम्हें पता नहीं। नबी हमारे अरबी, कुरान हमारा अरबी, हदीसें हमारी अरबी, कब्र की ज़बां अरबी, जन्नत की ज़बां अरबी। अरबी सीखना तो दूर की बात है, बड़ी माजरत के साथ तिलावत कलाम मजीद पर भी हमने कभी गौर नहीं किया। कभी किसी से पूछ लिया जाता है कि जनाब आपको तिलावत कलाम मजीद आती? अब बचपन में मैंने अपनी नानी से पढ़ा था, बचपन में मैंने अपनी दादी से कुरान मजीद पढ़ा था। कभी किसी कारी साहब को आपने टेस्ट दिया कि आपको कुरान मजीद की तिलावत भी सही तौर पर आती है कि नहीं? हमने बचपन से ये नारा लगाया भी, सुना भी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा ये भी नारा होना इस तरह से चाहिए कि गुलामी रसूल में नमाजें भी कबूल, गुलामी रसूल में इमामा भी कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में शरीयत मुतहरा भी कबूल है, गुलामी रसूल में तिलावत कलाम मजीद भी कबूल, गुलामी रसूल में सच भी कबूल, गुलामी रसूल में हक भी कबूल, गुलामी रसूल में गीबत नहीं करेंगे, गुलामी रसूल में हसद नहीं करेंगे, गुलामी रसूल में कत्ल नहीं करेंगे, गुलामी रसूल में बेईमानी नहीं करेंगे। मैंने कहा यूं कहो कि गुलामी रसूल में जो कुछ नबी ने दिया सब कुछ कबूल है, सब कुछ कबूल होना चाहिए। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसी प्यारी ना शरीफ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो है वो बयान फरमाई। आज हमें ये गौर करना पड़ेगा, हमने महफिलें बहुत की, हमने झंडे लगाए, हमने चरागा किया, क्या शानदार ये चरागा किया। अल्लाह पाक उस तमाम लोगों के सीनों को भी मुनव्वर करे कि जिन्होंने अपने नबी की मोहब्बत में ऐसा अजीम और शानदार ये चरागा किया। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, कुरान मजीद के आकाम अपने हैं, शरीयत मुतहरा के आकाम अपने हैं, नमाज के आकाम अपने हैं, रोजे के आकाम अपने हैं, हज के आकाम अपने हैं। शरीयत मुतहरा का सीखना ये तमाम मुसलमानों पर लाजिम और जरूरी है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब उन्होंने नात पढ़ी ना, उनके जब विसाल शरीफ का वक्त हुआ तो सैयदा तय्यबा लख्त जिगर नूरे नजर मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व सलाम की सैयदा फातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, तमाम जन्नती औरतों की सरदार रज़ियल्लाहु अन्हा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ खदीजा के विसाल शरीफ का वक्त करीब आ चुका और उन्होंने ये तमन्ना की है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बदन पर जो कफन दिया जाए वो सरकार आपकी चादर से दिया जाए। उस वक्त में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या फरमाया, ये जहन में रखे कि हुजूर की ज़बान मुबारक से जो भी अल्फाज निकले, कुरान ये कहता है कि महबूब अल्फाज आपकी ज़बान से निकलते लेकिन हकीकत में वो हमारी वही होती। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वो मोहब्बत का वो जुमला, आज हम अपनी ज़ौजा के लिए अगर मोहब्बत का जुमला कहते और अगर किसी ने सुन लिया घर में, अरे जनाब ये तो अपनी बेगम से ऐसी मोहब्बत भरी बातें करते, इसमें कौन सी अरज की बात है, वो उसकी जीवन साथी, वो उससे अगर मोहब्बत की बात ना करे तो फिर किससे करे, वो उसको अपने घर में जो ब्याह कर लाया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उस्वा हसना हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। रब्बे करीम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो, मेरे हबीब के दामन से वाबस्ता हो जा, दामन मुस्तफ़ा में तुम्हें दुनिया की भी कामयाबी आखिरत की भी कामयाबी मिल जाएगी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जब सैयदा खदीजतुल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये अर्ज की कि मेरी मामा और मेरी अम्मा हुजूर जो है वो आपकी चादर वो मुबारक चाहती, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, वो हक जुमला जो मेरे सरकार की ज़बान मुबारक से अदा हुआ। फरमाया कि खदीजा के हम पर इतने एहसान है कि आज बजाए हमारी चादर के वो हमसे अगर हमारे बदन की खाल भी मांगती तो हम उतार कर पेश कर देते। ऐसी मोहब्बत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि हम पर जहां में जितने भी लोगों ने एहसान किए, हमने तमाम के एहसानों के बदले इसी जमीन पर उतार दिए, सिवाय दो शख्सियत ऐसी
कि जिनके एहसानों के बदले मैं महशर में उतारूंगा। मर्दों में अबू बकर सिद्दीक होगा, औरतों में खदीजतुल कुबरा होंगी। कि महशर में आए हुए अहले महशर भी देखेंगे अपनी आंखों से कि आज अबू बकर सिद्दीक की शान देख लो, आज खदीजतुल कुबरा का मकाम देख लो। तो ऐसी मोहब्बत, ये ज़ौजैन के माबैन ऐसी मोहब्बत रही। और उसी आंगन में पलने वाली सय्यदा तय्यबा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा कि जिनके सर पर साया रहा खदीजतुल कुबरा का और मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर लीजिए जनाब, वो तरबियत भी कैसी तरबियत हुई कि जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत सय्यदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, शेर खुदा अली ये मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से, ऐ अली मैंने ये इरादा किया कि मैं अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमतुज़ ज़हरा का आज तुम्हारे हाथ में दे दूं, उनसे तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। सैयदना मौला कायनात वो तो वैसे भी दरवेशों के पेशवा कि जिनकी तकसीम करने की जो आदत रही, तो अहले बैत और सादात में ये बांटने का जो सिलसिला रहा और सरकार के गरीब उम्मत पर जो सादात का ये करम रहा, तो वो आज तक मौला कायनात से लेकर अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक और दाता अली अजमेरी तक और आप आ जाए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये सारे जितने भी आज तक इनके लंगर खाने और आस्थाने जो हैं वो सारे गरीबों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो ये तो वहां से चलता चला आ रहा है सिलसिला। मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु से जब ये फरमाया सरकार अली सलातो व सलाम ने, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी अपने शर्माते हुए जो एक अंदाज मौला कायनात का हुजूर की बारगाह में अदब मुस्तफ़ा को पूरा मलऊस रखते हुए कि आका अगर आपका ये फरमान है तो अली के लिए ये एजाज और शर्फ होगा कि बिनते रसूलिल्लाह वो अली के निकाह में आए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ए अली महर का बंदोबस्त है? तो सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा जा रहा है, जो कि खुद फातेह खैबर हैं, वो अली के जो बदर का शह सवार है कि जिस वक्त में उतबा आया था ना वादी बदर में, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने ऐसी आंखें फाड़ कर कहता कि अगर आपके पास मेरी टक्कर के लोग हैं तो भेजो, और अगर नहीं तो फिर आप खुद ही चले आए। ऐसे वक्त में गोया मुसलमानों की सफों में एक भगदड़ मच गई और ऐसे कोई जवान सफों को चीरते हुए आगे बढ़ा उसके मुकाबले में, जैसे कोई भारी भरकम पहलवान अखाड़े में उतरता और उसकी आंखों के सामने ऐसे हाथ करते हुए कहा, उधर क्या देखता मेरे नबी की तरफ, इधर देख सम्मतनी उम्मी हैदरा, आज मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। तो मुसलमानों की सफों का वो शहसवार मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में बड़ी आजिज़ी और सादगी से कहने लगे कि सरकार महर का बंदोबस्त तो नहीं है। अरे मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास, यानी मौला अली के जिनके नाम का निशान हैदर, हमारे यहाँ जब पाक फौज का कोई जवान शहीद होता उसको निशान हैदर दिया जाता। मौला कायनात आपको कितने निशान मिले? कहना हमारे तो कारनामे इतने हैं कि तुम्हारी मेडल बनाने वाली फैक्ट्री कम पड़ जाएगी जब हमारे निशान लगना शुरू हो गए। तो सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु को आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अरे अली ऐसा करें कि आप अपनी ये ज़िरा जो है ना इसको फरोख्त कर दें, वो जो जंग में पहनते आप इसको फरोख्त कर दें, जो कीमत उसकी मिले उसको महर अदा कर दिया जाएगा। कुर्बान उनकी सादगी के मौला कायनात अपनी ज़िरा लेकर चले। अभी जा ही रहे थे, अरे मौला अली आप जा रहे हैं, आपको पता है कि आपके ज़िरा से महर का बंदोबस्त हो जाएगा? कहने जिस आका ने ये शान अता की, जिस आका ने ये रुतबा अता किया, वो आका जो अपनी शहजादी मेरे निकाह में अता कर रहे हैं, जिन्होंने मुझको ये मशवरा दिया, हम तो अपने नबी की बात पर इतना यकीन और हमें अपने नबी पर इतना एतमाद कामिल है कि जब मेरे आका ने फरमाया कि अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और आज की रात इस बिस्तर पर जो भी होगा ना जाने उसके बदन के कितने टुकड़े कर दिए जाएंगे, कुफ्र की सारी जमात आज इस बिस्तर पर होने वाले की जो है वो उस पर हमला करेगी। मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि सरकार 2-4 सिक्योरिटी गार्ड भी मुझको मिल जाए। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यकीन है, सरकार ने फरमाया कि अली आज की रात मेरे बिस्तर पर तुमने सोना और सुबह मक्के वालों की अमानतें उनके हवाले करके मेरे पीछे तुमने भी मदीने चले आना। मौला अली बड़े आराम से सो गए और जब रात वहां पर कुफारे मक्का पहुंचे, दूर से उन्होंने देखा, कहने लगे कि नबी हैं, फिर और करीब आए, कहने लगे नबी हैं, और करीब आए, कहने नबी, बिल्कुल ऐन सर पर पहुंचे, कहने नबी नहीं ये तो अली है। आज बिस्तरे रसूल की अनवारों तजल्लियात की ऐसी झलक जो हजरत अली की जात पर असर कर रही थी कि शबीए मुस्तफा का मंजर नजर आया और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तजल्लियात आज ऐसी नसीब हो रही थी। और सुबह हुई
तो मक्के वालों की जो अमानतें थी वो उनके हवाले करके, ये जहन में रखिएगा, हम तो बड़ों बड़ों का माल खा जाते हैं, अपने सगों का माल खा जाते हैं, और साथ में जो है वो बाद में डिकार भी नहीं ली जाती। मेरे सरकार के अखलाक आप ये देखें कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उन लोगों के लिए फरमा रहे कि जिन्होंने जुल्म और सितम की आंधी वहां पर चला रखी थी, मेरे आका ने फरमाया अमानतें अगर उनकी भी हो तो उनके भी हवाले करके आना। और उसके बाद मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीने शरीफ पहुंचे तो साथियों ने पूछा, ए अली, उस रात आपको नींद आई थी? खौफ तो होगा कि न जाने कितने अमले होंगे। मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए, फरमाया कि तुम बात करते हो कि उस रात मुझे नींद आई, अरे अली की जिंदगी में तो फिर वैसी रात ना आई जो उस रात बिस्तरे मुस्तफा पे मीठी नींद आ रही थी, ऐसे लुत्फ वाली नींद आ रही थी कि मौत का डर नहीं। फरमाया मौत का कोई वक्त नहीं है, लेकिन उस रात अली को यकीन कामिल था कि आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती। वो कैसे? कहा मेरे नबी ने जो फरमा दिया था, ऐ अली मेरे पीछे तुम भी मदीने चले आना। अब अली ने मदीने जाना ही जाना है, उससे पहले कोई अली का बाल भी बाका नहीं कर सकता। हजरत सईदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु जब चले और ऐसे में सामने आया हजरत सईदना उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आपके सामने आ गए। अली कहां जा रहे हैं? कहने लगे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस तरह से मेरे निकाह का बंदोबस्त फरमाया। ये जहन में रखे कि महर की अदायगी शोहरों पर फर्ज है। ये 22वें सिपारे की आयत है, कद अलिमना मा फरतना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, कि हमने शोहरों पर यह फर्ज किया है कि वो महरों की अदायगी करें, और अगर उन्होंने दुनिया में महरों की अदायगी नहीं की और दुनिया से चले गए तो उनकी जायदाद और मीरास को बेचकर जो है वो बेवा का जो है वो महर दिया जाएगा, और अगर यहाँ नहीं दिया तो फिर वहां पर तो उससे लिया जाएगा। इसलिए कि महर की अदायगी फर्ज। वो अलग बात कि ज़ौजैन के माबैन अगर इत्तेफाक और मोहब्बत हो और बीवी अगर अपने हक को मोहब्बत के साथ माफ कर दे, मोहब्बत ही होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती माफी नहीं। अगर मोहब्बत के साथ वो अपने शोहर के इस हक को माफ कर दे तो वो माफ करने का इख्तियार रखती है, लेकिन शोहरों के ऊपर महरों की अदायगी करना ये फर्ज है। ऐसे वक्त में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पूछने लगे, अली कहाँ जा रहे? मेरे निकाह का बंदोबस्त हो गए, ये ज़िरा फरोख करके महर का बंदोबस्त करने के लिए निकला। अब सामने हज़रत उस्मान गनी, अच्छा क्या आप इसका मुतालबा करते हैं? ये ज़िरा की क्या आपने कीमत रखी हो? तकरीबन कोई 400 दिरहम के करीब इसी तरह की कोई रकम थी कि वो रखी। क्या मैं इतनी रकम का जो है वो तकाजा करता हूं? सैयदना उस्मान गनी को रब्बे करीम ने वो गनी किया था। हम तो अपने नाम के साथ गनी और ना जाने कौन कौन से अल्फाज लगाने की तमन्ना करते हैं। ये कायनात का वो वाहिद फर्द है कि जिसको अल्लाह ने भी गनी कहा, जिसको रसूलुल्लाह ने भी गनी कहा, सैयदना उस्मान गनी। अब वो सामने ऐसा गनी, उसके लिए 400 दिरहम क्या 4 लाख दिरहम भी होते तो उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन सीखो बड़ों से बुजुर्गों से आदाब होते क्या। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो 400 दिरहम दी और वो ज़िरा अपने पास रख ली। अब मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे, पीछे से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अली, तुम्हारे जैसे जवान का बगैर ज़िरा के रहना कुछ ज़ेब नहीं देता। हय्या अल जिहाद की आवाज किसी भी वक्त में आ सकती। अली हमारा नाज है, अली हमारा गुरूर है, अली हमारा शर्फ है, अली हमारे सफों का शहसवार है। अली तुम्हारे जैसे जवान का बगैर ज़िरा के रहना ज़ेब नहीं दे रहा। ये 400 दिरहम तुम्हारे हुए और मेरी तरफ से ये ज़िरा शादी का तोहफा समझ के रख लो। ऐसे सैयदना उस्मान गनी ने उनको अता किया। ये माबैन ऐसे आपस में मोहब्बत और इत्तिफाक। वहां पर ये सब नहीं होता कि जनाब ये बहुत बड़ा सेठ अमीर है और ये जो है फकीर। सरकार के दरबार में ऐसा नहीं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो यही दर्स दिया उखुवत और भाईचारगी का कि जिस सफ में मक्के का ताजिर अबू बकर खड़ा हो, जिस सफ में मक्के का सरदार उमर बिन खत्ताब हो, जिस सफ में बनी हाशिम का शहजादा मौला कायनात हो, जिस सफ में सबसे बड़ा अरब का गनी उस्मान हो, मेरे सरकार ने उन्हीं के माबैन हबशे के बिलाल को भी लाकर खड़ा कर दिया। ये उखुवत की जो आला मिसाल है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अता फरमाई। दुनिया हैरान हो गई कि अमीरी और फकीरी का कोई जो है वो यहाँ पर तकल्लुफ नहीं होता। जिस वक्त में कहता इमाम अल्लाह अकबर,
तो वजीर भी साथ है, तो अमीर भी साथ है, तो गरीब भी साथ है, तो सफीर भी साथ है, सारे साथ खड़े हो जाते हैं। ये सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दुनिया में चल रहा था ना कि मेरा खानदान ये, मेरा कौम, मेरी कबीला ये, अक़ली सलात व तस्लीम ने उन तमाम चीजों को खत्म करके फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत वही है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो अक़ली सलात व तस्लीम ने ऐसे सय्यदा फातिमा ज़हरा जो है वो मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा के जो है वो अक़द में आ गई। अब लीजिए जनाब, हमारे यहाँ पर आमतौर पर ये होता कि अगर किसी अमीर की बच्ची, अमीर की बेटी किसी गरीब के यहाँ चली जा तो फिर तो उसके लिए तो बुरा हाल हो जाता। और तुमको पता मेरे घर में कितने नौकर थे, मेरे यहाँ पर काम करने वाले कितने थे, नौकर चाकर। हमारे अब्बा ने तो हमको कभी हाथ भी ना लगाने दिया बर्तनों को। तुम कहते हो बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो। शरीयत मुतहरा ने इस मसले के अंदर ये रखा कि उमूमी तौर पर होना ये चाहिए कि मर्द जो है वो रुतबे मनसब के अंदर औरत से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि अगर वो रुतबे मनसब में कम हुआ ना तो ये औरत उसको ताना देगी और मर्द से जो है वो ताना बर्दाश्त नहीं होता। तो इस वजह से ये चाहिए कि रुतबे मनसब के अंदर मर्द को ऊपर होना चाहिए, तो फिर जो है मामला बिल्कुल सही चलेंगे। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ, बना का तमाम बेटियां एक तरफ, रसूलुल्लाह की वो शहजादी की जिसको ये रुतबा मकाम मिला है कि सरकार ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा मेरी जान भी है, मेरा जिगर भी। फरमाया फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। तो पता ये चला कि तमाम बेटियों में सबसे ज्यादा कीमती रसूलुल्लाह की शहजादी। लेकिन जिस वक्त में मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ तशरीफ लाई ना तो अपने हाथों से चक्की चलाती, हाथों में छाले पड़ गए, शोहर की खिदमत करती, घर की सफाई करती। और जहन में रखिएगा कि करबला का फातेह हुसैन भी इसी आंगन में तरबियत पा रहा था। तो ऐसे वक्त में सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा ना कि छाले पड़ गए तो कहने लगे कि बाबा जान की बारगाह में अर्ज करे ना, अभी गनीमत के अंदर बहुत सी कनीजाएं बांदियां आई, एक कनीजा अगर मिल जाए घर के काम के लिए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के इन लफ्जों पे कुर्बान कहने लगी मैंने अपने बाबा जान से आज तक कुछ मांगा ही नहीं, अब मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। मौला कायनात ने जब अपनी गुजारिश पेश की ज्यादा, कहना ठीक है मैं बात करती। अक़ली सलात व तस्लीम की बारगाह में सुबह तशरीफ लाई और दोपहर जब वापस आई तो खाली हाथ। और ये वो दरबार है कि जहां पे जबान से ना भी बोले दिल में भी तमन्ना कर ले तो पूरी हो जाती। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। अक़ली सलात व तस्लीम की बारगाह से मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगता है कि आपने अपने बाबा जान की खिदमत में अर्ज नहीं की। कहने लगी कि मुझसे कहा ना गया, चलिए मेरे साथ। अब आए और अक़ली सलात व तस्लीम की बारगाह में मौला कायनात कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना आपकी लगते जिगर, इनके हाथों में छाले पड़ गए, अगर एक बांदी मिल जाती तो घर के कामों में आसानी होती। इतना कहना सरवरे कौनैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर, गुस्से के आसार हुजूर के चेहरे पर ज़ाहिर होने लगे। फरमाया ऐ अली, ये जो बांदी और गुलाम इनको बाजार में फरोख्त किया जाएगा उसकी जो कीमत मिलेगी ये हमारे घर वालों के लिए नहीं है, बल्कि सुफा के चबूतरे पर जो तलबा कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं मैं अपने उन तलबा पे खर्च करूंगा। पता चला आपको कि सरकार को दीन के तलबा से कितना प्यार है, दीन पढ़ने वालों से कितना प्यार है। नबी से मोहब्बत तो हमने की, ये चरागा नबी की मोहब्बत में, ये झंडे नबी की मोहब्बत में, ये महफिल नबी की मोहब्बत में, ये जलसे जुलूस नबी की मोहब्बत में। लेकिन वो कुरान जो नबी के सीने अक़दस पर उतरा है ना, उस कुरान के 10वें पारे में नबी की मोहब्बत का हक भी लिखा है। रब ने फरमाया कि नबी की मोहब्बत का अदना हक ये है, इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, मेरे हबीब पर तुम्हारे बाप भी कुर्बान है, तुम्हारे बेटे भी कुर्बान है। ये नबी की मोहब्बत का बिल्कुल जो है वो अदना हक, जो उन पर हमारी माएँ कुर्बान, हमारे बाप कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, ये नबी की मोहब्बत का हक है और अदा करना पड़ेगा। ये वो मोहब्बत नहीं कि जी चाहा तो कर ली, करनी पड़ेगी। ये कुरान मजीद ने बयान किया। तो सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आने लगी, अक़ली सलात व तस्लीम ने फरमाया मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर,
ये जब मेरी बारगाह में आती है तो सरकार खड़े होकर उनकी पेशानी को चूमते और अपने जो है वो मसनद पर सरकार उनको बैठाते। आज वो बच्ची नहीं कहेगी कि मैं क्यों ना मीलाद मनाऊं, मैं क्यों ना अपने नबी से मोहब्बत करूं, इसलिए कि आज अगर मुझको जिंदगी मिली है तो सब्ज गुंबद वाले ने अता की है, वरना हमारे बाप तो हमें जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। आज ये जिंदगी मिली तो उनसे मिली है। तो ऐसे वक्त में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी शहजादी से फरमाया, ए फातिमा, अपनी नमाजों के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना, रब्बे करीम तुम्हारे तमाम दुखों का मदावा कर देगा। और आका ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि ये मेरी बेटी और शहजादी के लिए, अरे ये फातिमतुल ज़हरा के आंचल का सदका है कि सरकार ने अपने सारे गुलामों को अता कर दिया कि जो भी इसको पढ़ेगा तो वो इन तमाम चीजों के अंदर मुश्किलों से उसको नजात मिल जाएगी। माबैन ज़ौजैन के मोहब्बतों का ये होना, आज घरों के अंदर मुश्किलात आ जाती, जनाब नाचाकी हो गई, ये हो गया वो बना, उसकी वजह सिर्फ ये बन गई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा से जब हमने दूरी इख्तियार की तो ये नाचाकियां और मोहब्बतों में नाकामियां जो हुई वो इसी वजह से हो गई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने भरे मजमे में पूछा, मन अहब्बुन नासी इलैक, बुखारी शरीफ, कि आपकी बारगाह में सरकार सबसे ज्यादा महबूब कौन? वो शायद अब सुनने की मुतमन्नी थे कि अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि रूए समी पर जब जब सूरज निकला, नबी और रसूल के बाद कायनात में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तो अब वो शायद ज़हन में ये कि सर सिद्दीक अकबर का नाम आए, लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नाम इरशाद फरमाया ना तो सबको हैरत हो गई। मन अहब्बुन नासी इलैक, सरकार आपकी बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया आईशा। अपनी ज़ौजा मोहतरमा का नाम लिया। मैं भरे मजमे के अंदर अगर किसी से पूछ लूं कि ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको महबूब कौन है, भले वो अपनी बेगम से मोहब्बत भी करता हो ना तो मारे शर्म के नहीं बताएगा। बेटे से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, अम्मा से मोहब्बत, बीवी का नाम नहीं लेता। उसको डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना माशरा जोरू का गुलाम बोलने लग जा, वो इसमें घबराने लग जाता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आप ये सुन्नत की पैरवी कि जब पूछा कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, फरमाया आयशा से। साहबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपस की बात कर रहे थे कि हम में से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया अबूहा, आयशा के वालिद से बड़ी मोहब्बत। यानी उसमें भी जो जिक्र है ना सिद्दीक अकबर का, तो फरमाया आयशा के जो वालिद हैं सिद्दीक अकबर, उनसे बड़ी मोहब्बत। एक मर्तबा किबला शेख साहब तशरीफ लाए मुल्क के शाम से, एक वफ्द आया हजरत से मुलाकात करने के लिए और उन्होंने औरतों के हुकूक पर जब बात की तो मुझे बड़ी हैरत, जो किबला कुतुब शाम ने ये बात बयान फरमाई, शेख अब्दुल अजीज खतीब ने फरमाने लगे कि तुम लोगों को औरतों पर रहम नहीं आता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बिल्कुल आखिरी वसाया के अंदर क्या वसीयतें फरमाई दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, अपनी औरतों के साथ भलाई करना, अपनी औरतों के साथ भलाई करना। तो किबला शेख साहब ये फरमाते हैं कि औरतों पर महीने में कुछ अय्याम ऐसे आते कि जिनमें वो तकलीफ में होती और अल्लाह उस तकलीफ की वजह से उन पर से नमाज उठा लेता है कि मेरी बंदी अभी तकलीफ में है। तो जब अल्लाह को अपनी बंदियों पर इतना प्यार आता है तो बंदों को बंदियों पर प्यार क्यों नहीं आता? किबला शेख साहब ने उस वक्त में ये अल्फाज फरमाए कि तुम लोगों ने कभी रियायत दी? जब अल्लाह उसको रियायत दे देता अपनी बंदियों को, तो कभी बंदे ने सोचा इस हवाले से सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा अगर घरों के अंदर आबाद होने लग जाए और सोहबत साले का ये तर्ज जो है वो घरों में आबाद हो, कसम खुदा की दुनिया में रहते हुए हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। शरीयत मुतहरा की पाबंदी हो। और ये बात जहन में रखे कि ज़ौजा आने के बाद कोई अम्मा को ना भूल जाए। ये भी जहन में रखे, ज़ौजा के आने के बाद कोई अब्बा को ना भूल जाए, इसलिए कि अब्बा और अम्मा का मामला तो ऐसा है कि खुदा की वहदानियत और इबादत के बाद सबसे ज्यादा हकदार है तो माँ बाप के हुकूक है। माँ बाप के हुकूक को अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ पूरे कुरान में जहां पर भी जिक्र किया तो साथ में उसके जिक्र किया, फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक,
कि जब जब शुक्र करना तो मेरा करना और मेरे साथ अपने माँ बाप का शुक्र अदा करना, अपने माँ बाप का शुक्र अदा करना। आपको मुख्तसर 2 लफ्जों में मैं बता दूं, अक़ली सलातो व तस्लीम ऐसे अपनी कमीज मुबारक के बटन खोलकर ऐसे यमन की जानिब अपने सीना अक़दस को करके, यमन से मेरे चाहने वाले की खुशबू और हवाएं आ रही। आका इतनी मोहब्बत जब आपके दिल में उसके लिए, आपके दिल में जो मोहब्बत उसके लिए, तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत की आंख कैसी फड़क रही होगी। जब दोनों तरफ इतनी मोहब्बत है तो फिर वो मोहब्बत करने वाला महबूब आपसे मिलने क्यों नहीं आता? अक़ली सलाम ने फरमाया वो तो बेचारा हमारी मोहब्बत में तड़पता मचलता, लेकिन क्या करे, उसके और हमारे दरमियान उसकी बूढ़ी माँ है। लेकिन जब वो प्यारा तुम में से किसी को मिले, क्या मतलब हमारी जिंदगी में वो आएगा भी नहीं, लेकिन तुम में से अगर किसी की उससे मुलाकात हो, मेरा उसको सलाम कहना। पूरी दुनिया जिस नबी पर सलाम भेजे, फर्श वाले भी भेजें, अर्श वाले भी भेजें, वो नबी ये फरमाए कि मेरा उनको सलाम कहना और मेरी उम्मत के लिए उससे बख्शिश की दुआ कराना। नाम उसका उवैस करनी है। और जब मुलाकात हुई सईदी फारूक आजम के जमाने में, तो उनसे जब पूछा, ए उवैस करनी, इतना बुलंद रुतबा कैसे मिला? कहने लगे माँ की खिदमत करने से मिला। यानी माँ की खिदमत बंदा करे तो नबी राजी हो जाते। और प्यारे मुस्तफा करीम आका ने फरमाया, बाप की रजा में खुदा की रजा, बाप को राजी करो खुदा राजी हो गया, और माँ की खिदमत करो टूट कर तो प्यारे मुस्तफा राजी हो गए। बस यही फलसफा समझाना था कि समझो इन बातों को। शरीयत मुतहरा की पासदारी, गुलामी रसूल में सब कुछ कबूल है। तिलावत कुरान, नमाज के अहकाम भी कबूल, शरीयत मुतहरा का सीखना भी कबूल। और क्या ही खूबसूरत वो मंजर होगा कि जब बैठने वाले ऐसे अदब के साथ यहाँ पर बैठे। आप क्या समझते, पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, और बिलखुसूस वो लोग कि जो नबी के गुस्ताख है, वो जब देखते हैं आपको नबी का ये अदब करते हुए, उनके जिगर फटने लगते हैं कि नबी के आशिक आज भी जिंदा है, जिंदा, और वो अपने नबी पर मर मिटने के लिए तैयार है। अगर इस मंजर को इमामों के साथ, दाढ़ियों के साथ, तिलावत कुरान के साथ, शरीयत मुतहरा के साथ अगर पेश कर दिया, तो यहाँ बैठे बैठे जो है वो पूरी कुफ्र की जो इमारत है वो गिराने के लिए आप तैयार हैं। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, उनके गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा आमिर इकबाल शामी साहब, आमिर अखलाक शामी साहब अपना बयान फरमा रहे थे, जिसमें इस्लाह के बहुत से पहलू मौजूद थे। और इस्लाही बयान हमें बड़ी तवज्जो से सुनना चाहिए, और ऐसा भी नहीं सुनना चाहिए कि आप सुने और उसे भूल जाएं। उसे अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें, उसका इतलाक़ करें, ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमारे अफ़ाल और आमाल जो है वो दुरुस्त हो सके।